Hi friends, welcome to my YouTube channel Business Seminaries where you can learn accounting, tally, GST, income tax and many more. दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे बेहतरीन तरीका, सबसे आसान तरीका टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट, हाउ टू आइडेंटिफाई एंट्री करते समय हम किस चीज़ को डेबिट करेंगे और किस चीज़ को क्रेडिट करेंगे। इसका बहुत कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को, और अगर आपको भी डेबिट कौन सी चीज़ करना है और क्रेडिट कौन सी चीज़ को करना है, इसमें प्रॉब्लम जा रहा है, इसमें समस्या है आपको, तो आज ये प्रॉब्लम आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं आज एक बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम समझे डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 4 चीज़ें लिखी है। एक है एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L, इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L, देन असेट एंड लायबिलिटी। तो अगर ये 4 चीज़ों में ही पूरा अकाउंटिंग घूमता है। यहाँ पे P&L मैंने बना के रखा है, यहाँ पे बैलेंस शीट बना के रखी है। यही से हम समझेंगे कि किस तरीके से हमें डेबिट और क्रेडिट को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L ऑलवेज डेबिट, देन इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L ऑलवेज क्रेडिट। अगर एसेट साइड पे है तो वो डेबिट रहेगा और लायबिलिटी साइड पे है तो क्रेडिट रहेगा। तो सबसे पहला है एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L ऑलवेज डेबिट। तो डेबिट साइड यानी ये लेफ्ट साइड वाली जो है वो डेबिट साइड है हमारी, और यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी है ये हमेशा डेबिट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये परचेस, पहला वाला परचेस, तो परचेस की एंट्री कैसे होती है? परचेस अकाउंट डेबिट टू, या तो अगर हमने क्रेडिट में परचेस किया है तो जिस पर्सन से हमने या जिस कंपनी से हमने ये मटेरियल परचेस किया है उसको क्रेडिट करेंगे, और अगर कैश में या बैंक से पैसा गया है तो बैंक, अगर कैश गई है तो कैश को क्रेडिट होगा। तो क्योंकि ये डेबिट साइड पे है P&L के, ये हमेशा डेबिट ही होगा। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट और कंपनीज नेम अकाउंट, उस पर्सन को हम क्रेडिट करेंगे जिससे हमने मटेरियल क्रेडिट पे लिया, उधारी पे लिया है। दूसरा वेजेस, अगर हम वेजेस पे कर रहे हैं तो वेजेस की एंट्री कैसी होती है? वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट किसको करेंगे? हम वेजेस कैश में पे करेंगे तो कैश, अगर बैंक से पे करेंगे तो बैंक। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। जॉब वर्क का पैसा दिया है तो जॉब वर्क अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। अगर कस्टम पे किया है तो सेम एंट्री, कस्टम अकाउंट डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी बिल दिए हैं फैक्ट्री में अगर लगे हैं तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है और नीचे वाला प्रॉफिट एंड लॉस है। तो अगर हमने फैक्ट्री में हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहा है तो वो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता वो, इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में दिख रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फ्राइट चार्जेस दिए हैं, कार्टेज इनवर्ट चार्जेस दिए हैं, तो फ्राइट चार्जेस या कार्टेज इनवर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट। तो जो भी हमारी ये P&L के लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो हमेशा डेबिट होगा। अगर आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो आपको पता होगा कि P&L के लेफ्ट साइड में कौन सी चीज़ें आती है और राइट साइड में कौन सी चीज़ें आती है। सिर्फ हमें कंफ्यूजन रहता है एंट्री करते समय कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। तो ये समस्या बहुत ही आसानी से दूर हो जाएगी।
ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीज़ें आती है? सैलरी, एडमिन चार्जेस, ऑडिट फीस, फाइनेंस, बोनस, देन बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट का कमीशन पे किया है वो, कुरियर का चार्जेस है या पोस्टेज के चार्जेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लगती है, डेप्रिसिएशन लगता है, देन डेप्रिसिएशन एसेट पे लगते हैं, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस, रेंट पे किया या मशीनरीज का रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमेशा एंट्री करते समय डेबिट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने सैलरी दिया है तो सैलरी अकाउंट हमेशा डेबिट हो जाएगी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, या फिर जिस पर्सन को हमने सैलरी दी है उस पर्सन का नाम आता है। एडमिन चार्जेस भी सेम एंट्री, एडमिन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। फाइनेंस चार्जेस भी सेम, बोनस भी सेम, कमीशन, ये सारी चीज़ें डेबिट साइड। अब ले लेते हैं क्रेडिट साइड पे क्या क्या आता है। सबसे पहला तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, तो फिर डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा अगर हमने उधारी में मटेरियल बेचा है तो उस पर्सन का नाम, और अगर हमने कैश या फिर बैंक में पेमेंट बुला के ये सेल किया है डायरेक्टली तो फिर कैश या बैंक। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हमने किसी पर्सन को कैश में सेल कर दिया हमारा प्रोडक्ट, तो फिर क्या हो जाएगा? कैश में किया तो कैश हमारे पास आई तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? सेल। या फिर हमने किसी पर्सन को उधारी में या क्रेडिट पे मटेरियल सेल कर दिया तो उस पर्सन का नाम, फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी है तो एबीसी कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इनडायरेक्ट इनकम कुछ ऐसा इनकम है जो कि इनडायरेक्टली हमारे पास आता है, तो यहाँ पे वो डेबिट हो जाएगा और जहाँ से वो इनकम आई है उसको हम क्रेडिट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक और क्रेडिट क्लोजिंग स्टॉक ये ट्रेडिंग अकाउंट में रहती ही है। नीचे में आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ये ट्रेडिंग अकाउंट है तो इसलिए ये यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आया है। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ये कैरी फॉरवर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ये कैरी फॉरवर्ड होता है। अब यहाँ पे हमें रिसिप्ट है, ये सारी रिसिप्ट है हमारी, ये हमें पैसे आए हैं कहीं ना कहीं से। ये कहाँ से आए हैं? इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। हमारे पास अगर हमने कुछ बैंक में डिपॉजिट रखा है फिक्स डिपॉजिट में, तो वहाँ पे अगर इंटरेस्ट मिला तो क्या होगा? हमारे पास बैंक में पैसे आ जाएंगे, इसलिए बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं या फिर हमारा बिजनेस ही ऐसा है कि हमारा इंपोर्ट होता है एक्सपोर्ट भी होता है, तो फिर जो इन फॉरेन एक्सचेंज का डिफरेंस, रेट के डिफरेंस का जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे आएगा, तो वो हो जाएगा क्रेडिट, और क्योंकि हमारा वो प्रॉफिट है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर हम मटेरियल सेल करते हैं और कोई पर्सन से जिसको हमने मटेरियल सेल किया है उससे हम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी ले रहे हैं, तो वो हमारे इनडायरेक्ट इनकम में आएगा, वो डायरेक्ट इनकम नहीं है हमारा, तो वो हो जाएगा डेबिट। और क्योंकि हमारे पास कैश आई या बैंक में पैसा आया तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्रेडिट हो जाएगा। हमारा कोई अगर बिल्डिंग है जो हमने रेंट पे दिया है बिजनेस की, तो वहाँ से अगर रेंट आ रहा है तो रेंट अकाउंट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा जो ये दो पहले वाले पॉइंट्स थे
कि एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L ऑलवेज बी डेबिट एंड इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L ऑलवेज क्रेडिट। तो ये हमने सीख लिया अभी कि किस तरीके से क्या करना है। अभी चलते हैं एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट साइड हमेशा हमारी डेबिट साइड होती है और लायबिलिटी साइड हमारी हमेशा क्रेडिट होती है। तो देख लेते हैं एसेट एंड लायबिलिटी। शेयर कैपिटल, ये तो फर्स्ट एंट्री है जब हम बिजनेस शुरू करते हैं। तो एंट्री क्या होती है, अगर हमने कुछ अमाउंट कैपिटल के तौर पे इन्वेस्ट किया है तो क्या होता है, क्योंकि हमारे पास कैश या बैंक आई है, बैंक में पैसा आया तो कैश या बैंक अकाउंट हो जाता है डेबिट और कैपिटल अकाउंट हो जाता है क्रेडिट। और ये हमारी क्रेडिट साइड है, लायबिलिटी साइड यानी क्रेडिट साइड है। तो इसलिए हमारी एंट्री हुई कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन है या अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, ये सारी की सारी जो है वो डेबिट हो जाएगा, ये हमेशा डेबिट साइड में आएगा। ये हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा, सॉरी ये हमारी क्रेडिट साइड है तो ये हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा। नीचे चलते, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी अगर है कुछ, प्रोविजन में क्या आएगा, एम्प्लॉय प्रोफेशनल टैक्स पेबल, ESIC पेबल, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, TDS पेबल, EPF पेबल, वैट और CST पेबल या GST पेबल, सैलरी पेबल, ये सारे पेबल में आएंगे। तो ये सारे के सारे जो है वो हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो डेबिट क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे तो जो हमने P&L के डेबिट साइड में देखा था वो सारे डेबिट हो जाएंगे और ये क्रेडिट हो जाएंगे। ये सिचुएशन कब आती है, जब हम पेमेंट नहीं कर रहे होते हैं, यानी कि अगर ये मैक्सिमम ईयर एंड के वक्त यूज़ किया जाता है कि जब हमें अगले महीने अगले साल पेमेंट करना होता है तो हम एक एंट्री पास करते हैं, जैसे सैलरी पे करना है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल अकाउंट, और जब सैलरी पे करते हैं तब सैलरी पेबल अकाउंट को डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं कैश और बैंक को। अगर कैश से दी तो कैश, बैंक से पैसा गया तो बैंक। तो कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यानी कि क्रेडिट साइड पे जो हमें आइटम्स दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन या शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल यानी हमारे क्रेडिटर जिनसे हमने मटेरियल परचेस किया, उनको वो हमेशा क्रेडिट साइड में दिखेंगे आपको। मैंने परचेस की एंट्री कैसे करती है बताई है आपको। हमने कोई कुछ चीज़ अगर परचेस किया तो परचेस अकाउंट डेबिट होता है, देखिए ये लेफ्ट साइड है, डेबिट साइड है, तो ये हमारी ये परचेस अकाउंट है, परचेस अकाउंट डेबिट, ये डेबिट साइड है। और क्योंकि हमने क्रेडिट पे मटेरियल परचेस किया है तो जिनसे किया है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए ये लायबिलिटी साइड यानी क्रेडिट साइड पे आ गया, यहाँ पे ट्रेड पेबल, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और अगर ये एसेट साइड पे है, जो आइटम्स आपको एसेट साइड पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे हमेशा डेबिट हो जाएंगे। किस तरीके से डेबिट होंगे, देखिए फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट में क्या क्या आता है, फर्नीचर आता है, लैंड एंड बिल्डिंग आती है, कार, मशीनरीज, ये सारी फिक्स एसेट में आती है। तो अगर वो हमने परचेस किया तो वो हमेशा डेबिट हो जाता है। और क्रेडिट कौन होगा, अगर हमने कैश या बैंक से परचेस की है, बैंक थ्रू परचेस की है पेमेंट, तो वो क्रेडिट हो जाता है। एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे फर्नीचर हमने परचेस किया, तो पहला एग्जांपल लेते हैं कि हमने फर्नीचर परचेस किया कैश पे 1 लाख रुपए का, तो फिर क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा, क्योंकि हमने कैश में परचेस किया था तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
अगर अगर हमने यही बैंक से पैसा दिया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और अगर हमने ये उधारी में यानी क्रेडिट पे परचेस किया तो फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जहाँ से हमने परचेस किया था उसको क्रेडिट कर देंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। मान लो एबीसी कंपनी से हमने परचेस किया उधारी में, तो फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एबीसी कंपनी अकाउंट क्रेडिट, इस तरीके से। उसके बाद डेप्रिसिएशन का भी सेम, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस हमेशा डेबिट हो जाएगा अगर हमने किसी को दिया है तो। ये लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस कौन सा है? ये हमने किसी को दिया है, हमने किसी से लिया नहीं है। ये एसेट साइड पे इसलिए है क्योंकि हमने किसी को लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस दिया है। यहाँ पे भी है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, तो ये हमने किसी से लिया है और ये हमने किसी को दिया है। तो एसेट साइड पे जो दिख रहा है वो हमने पैसा दिया है और जो लायबिलिटी साइड पे दिया है वो हमने पैसे लिए हैं। तो अगर हमने किसी को एडवांस या फिर लोन दे रखा है तो क्या हो जाएगा? लोन एंड एडवांस अकाउंट डेबिट टू जिसको दिया वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में भी सेम, एसेट साइड पे है तो ये डेबिट हो जाएंगे। करंट एसेट पे क्या क्या आता है? करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी यानी जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो यहाँ पे दिखता है। ट्रेड रिसीवेबल जिनको हमने सेल किया है लेकिन पैसे आने के बाकी है वो ट्रेड रिसीवेबल है। और ट्रेड पेबल यानी जिनसे हमने परचेस किया था, ये ट्रेड पेबल यानी जिनसे हमने परचेस किया था वो जिनको पैसे देना अभी बाकी है। और ट्रेड रिसीवेबल यानी जिनको हमने सेल किया है लेकिन अभी पैसे आए नहीं है, पैसे आना बाकी है। तो अगर लायबिलिटी साइड है यानी कि क्रेडिट साइड पे है तो ये हमेशा क्रेडिट हो जाएगा। और अगर एसेट साइड पे है जिनको हमने सेल किया उधारी में, पैसे आने के बाकी है, वो हमेशा एसेट साइड पे ही आते हैं और डेबिट साइड पे आते हैं, इसलिए इनको हम करेंगे डेबिट। और क्रेडिट कौन होता है? सेल अकाउंट क्रेडिट होता है। यहाँ पे देखिए मैंने सेल को क्रेडिट साइड पे लिखा है, तो सेल अकाउंट क्रेडिट। और डेबिट कौन हुआ यहाँ पे? ये देखिए डेबिट हुआ ट्रेड पेबल यानी जिसको हमने सेल किया। कैश और बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट साइड पे आएगा अगर वो हमारे पास एक्सेस है तो, मतलब हमारा लायबिलिटी नहीं है, वो हमारे पास पड़ा है कैश या बैंक अकाउंट, तो वो हमेशा डेबिट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई सेल किया कैश में तो ऑब्वियसली कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर हमने बैंक से मतलब बैंक में पैसा लिया सेल का तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा, सेल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए सेल अकाउंट क्रेडिट है और बैंक या कैश अकाउंट डेबिट है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस हम देख चुके हैं, ये वो लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है। अगर एक साल के ऊपर हमने दिया है, एक साल के ऊपर के लिए दिया है तो वो लॉन्ग टर्म हो गया। और अगर एक साल के अंदर वो हमें पैसे मिलने वाले हैं तो फिर वो शॉर्ट टर्म हो गया। बहुत ही सिंपल फंडा है। अदर करंट एसेट, अगर कुछ अदर चीज़ें हैं जो करंट एसेट में आती है तो वो भी हमेशा डेबिट साइड पे आएगी अगर हमने किसी को कोई हमारे पैसे आ रहे हैं। मैं आपको बैलेंस शीट का एक सिंपल सा फंडा और एक एडिशनली बता देता हूं। अगर कोई चीज एसेट साइड पे दिख रही है और अगर वो शॉर्ट टर्म में है तो इसका मतलब क्या है
कि वो वहाँ से पैसे हमें आने वाले हैं। हमारे पास जो पैसा है पड़ा, वो कहाँ कहाँ पे पड़ा है, वो एसेट साइड पे दिखता है। और लायबिलिटी साइड पे हमने पैसा कहाँ कहाँ से लिया है, वो सारी की सारी चीज़ें हमें लायबिलिटी साइड पे दिखती है। जैसे शेयर कैपिटल, हमने कहीं ना कहीं से पैसा लिया है, या फिर कंपनी के मालिक ने पैसा दिया होगा या कहीं से उधार लिया होगा, तो कहाँ से पैसा आया, ये चीज़ हमें क्या बताती है, लायबिलिटी साइड बताती है। हमने बैंक से लोन लिया है या किसी पर्सन से लोन लिया है, तो वो लायबिलिटी साइड में दिखती है। अब ये भी हमने उधारी में माल परचेस किया है, यानी कि हमारे पास पैसा एक तरीके से हमारे पास कुछ ना कुछ आया ही है, पैसा ही आया है, तो कहाँ से आया है, ये सारी चीज़ हमें लायबिलिटी साइड दिखाती है। अगर कुछ देना भी है तो अभी तो फिलहाल हमारे पास है ना, वो पैसा हमने अभी दिया नहीं है, देना है, मतलब वो हमारे पास है, तो वो लायबिलिटी साइड में दिखेगी। और एसेट साइड में क्या दिखता है, हमारे पास जो पैसा था जो लायबिलिटी साइड पे दिख रहा है, आया है, वो गया कहाँ, तो ये सारी चीज़ें दिखाता है एसेट साइड। कि हमने कुछ पैसा फिक्स एसेट में डाला है, कुछ हमने लॉन्ग टर्म लोन दिया है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर हमारे इन्वेंटरी में पैसा फंसा है, या फिर हमने सेल तो किया लेकिन अभी पैसा आने का बाकी है, हमारे पास कुछ कैश पड़ी है, बैंक पड़ी है, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो एसेट साइड दिखाती है। तो आशा करता हूँ आपको ये डेबिट और क्रेडिट साइड समझ में आई होंगी। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लेफ्ट साइड पे यानी कि डेबिट साइड पे अगर आपको चीज़ें दिख रही है, तो वो सारी की सारी हमेशा डेबिट हो जाएगी। इसलिए ये आप याद कर लो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या क्या आता है। ये अगर आपको याद है तो आपका डेबिट और क्रेडिट का प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और क्रेडिट साइड पे यानी कि राइट साइड पे क्या क्या चीज़ें आती है, ये आप याद कर लो तो आपको क्रेडिट किसको करना है वो भी याद हो जाएगा। सेम बैलेंस शीट का भी, बैलेंस शीट पे कौन सी चीज़ें लायबिलिटी साइड पे आती है और कौन सी चीज़ें एसेट साइड पे आती है, ये अगर आपको याद है तो ये 4 लाइनें आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज का सेशन यही तक था, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो आप हमें प्लीज़ बताएं, मैं उस गलती को सुधारूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।